देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है व्हाट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप रिप्रेजेंट द बेस्ट सिंथेसिस फॉर हेप्टेनॉल। ये दिया हुआ स्ट्रक्चर भी। अब से देखिए पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में है कि CH3 CH2 CH2 MgBr है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसका रिएक्शन कराया गया है फॉर्मल्डिहाइड से, तो फॉर्मल्डिहाइड से जब हम कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि CH3 CH2 है ना, और फिर यहाँ पर CH2O माइनस बनेगा, CH2O माइनस बन जाएगा, और फिर H प्लस लेकर के ये बन जाएगा। तो इससे तो ये बन ही नहीं पाया भाई, हमें तो हेप्टेनॉल बनाना है ना। तो यहाँ पर तो 4 कार्बन में ही काम बात ख़त्म हो गई, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरे में देखिए यहाँ पर CH3 CH2 MgBr दे रखा है, तो यहाँ पर फिर से माइनस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और इसका अटैक कराएंगे इस बार यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ है ना उसको एज इट इज़ लिख देना है, फिर CH यहाँ पर O माइनस बनेगा। अब ये जो CHO माइनस वाला कार्बन है, CH वाला कार्बन, उससे हमें जोड़ देना है CH2 CH2 CH3। तो देखिए 1 2 3 और 4, अगर मैं H प्लस दे दूँ तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 5 6 और 7, तो ये देखिए 4 हेप्टेनॉल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। थर्ड में क्या दिक्कत आएगी ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस लगा दें और इसका अटैक अगर हम इसके ऊपर करा दें, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3 और 3 कार्बन का चेन हम यहाँ पर जोड़ दें। तो 1 2 3 4 5 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, लेकिन हेप्टेनॉल नहीं बन पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी चेक कर लेना, ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बाद। 56 में देखिए सबसे पहला नंबर तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्या कर रहे हो, sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो अटैक 2 प्रकार से होता है, प्लेन के ऊपर से होता है और प्लेन के नीचे से, 2 प्रकार से अटैक होता है। अब ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे से अटैक का मतलब यह होता है जब भी ऑप्शन में वेज डैश रेसमिक बोले तो स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड कर ले, तो वैसी स्थिति में हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो 2 प्रकार से होता है, एक प्लेन के ऊपर से और एक प्लेन के नीचे से। प्लेन के ऊपर नीचे क्यों बोला, क्योंकि sp2 कार्बन है तो स्वाभाविक सी बात है प्लेनर होगा, तो प्लेनर है तो प्लेनर के ऊपर, प्लेनर एटम या प्लेनर मोलेक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब भी होता है तो या प्लेन के ऊपर से होगा, प्लेन के नीचे से होगा। अब प्लेन के ऊपर और नीचे अटैक होने से मतलब यह होता है कि जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मान लो कि टॉप से अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वेज पर जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन डैश पर चला जाएगा, OH ऐसा बनाएगा। और यही अगर मान लो बॉटम से अटैक करे तो डैश पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा और वेज पर फिर OH जाएगा, और इस प्रकार से 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। अब देखो आते हैं हम इस क्वेश्चन पर, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। अब इसका हम कराएंगे इसके ऊपर अटैक। यहाँ पर देखो क्या है, sp2 कार्बन है, sp2 पर जब भी अटैक होगा तो कैसे होगा, 2 प्रकार से अटैक होगा। और 2 प्रकार से अटैक करने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे। तो एक में वेज पर यहाँ पर मिथाइल लगा दिया और डैश पर OH लगा दिया, और दूसरा
एक और बनेगा जिसमें हमने डैश पर तो मिथाइल लगा दिया और वेज पर हमने OH लगा दिया, ऐसे। ये तो यहाँ वाली स्थिति हो गई। बाकी इथाइल जैसे है वैसे का वैसे ही फिक्स रहेगा दोनों जगह, है ना। प्लस यहाँ पर भी कन्फिग्रेशन देखिए वेज डैश दे करके फिक्स किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन लगा देना है और वेज पर मिथाइल लगा देना है। लगा दिया। यहाँ पर भी डैश पर हाइड्रोजन और वेज पर मिथाइल। भाई यहाँ पर तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुआ, तो ये तो जैसे है वैसे ही है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में रिलेशन जो है बच्चों वो है डायस्टीरियोमर का। वो इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से मिरर इमेज तो हुआ ही नहीं ना। भाई जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर में वेज पर मिथाइल है, डैश पर OH है, तो यहाँ वाले पोर्शन को और यहाँ वाले पोर्शन को अगर आप मिलाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और मिरर रखा हुआ कहाँ पर है? प्लेन के नीचे रखा हुआ है, तभी तो वेज वाला डैश हो गया, डैश वाला वेज हो गया। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दूसरा पार्ट है, ये तो देखो मिरर इमेज बना ही नहीं ना, ये तो एज इट इज रह गया। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड में आधा पार्ट तो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन आधा मिरर इमेज नहीं है। वैसे भी देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी दो कंपाउंड इस तरह का मिल जाए जिसमें किसी एक कार्बन पर तो कन्फिग्रेशन फिक्स हो, लेकिन दूसरे कार्बन पर कन्फिग्रेशन बदले, जैसे बदल रहा है ना, यहाँ पर वेज वाला डैश हो रहा है, डैश वाला वेज हो रहा है, कन्फिग्रेशन बदल रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। अगर एक कार्बन पर कन्फिग्रेशन फिक्स हो और दूसरे कार्बन पर कन्फिग्रेशन बदल जाए, तो वैसी स्थिति में दोनों में रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर का होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सही मायने में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं पाएंगे। आधा पोर्शन तो मिरर इमेज होगा और आधा मिरर इमेज नहीं होगा, ये डायस्टीरियोमर हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी।